हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं महाकवि भक्ति शिरोमणि सूरदास जी का जीवन परिचय। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको तीन लेखक और तीन कवियों के जीवन परिचय कराऊंगा, जिसमें मैंने तीन लेखकों के जीवन परिचय करा चुका हूं, जिनकी चैनल पर जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको तीनों जीवन परिचय मिल जाएंगे। और आज हमारे पहले कवि हैं सूरदास जी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कहते हैं सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। देखिएगा, सूरदास जी के जन्म में कई सारे मतभेद हैं। कई लोग कहते हैं इनका जन्म रुकनता में गांव में हुआ था, कई लोग कहते हैं इनका जन्म सिही नामक ग्राम में हुआ था। इस पर कई मतभेद हैं। अलग अलग विद्वान कुछ अलग अलग तिथियां भी देते हैं। ठीक है, पर हमने देखा है इन सब में जो सबसे सही और सरल लगी है, मैं उसको लेकर के आया हूं। चलिएगा, तो देखिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सूरदास जी का जीवन परिचय। ये देखिएगा, सूरदास जी बैठे हैं और ये भैया कृष्ण भगवान जी बैठे हैं। तो सूरदास जी का जो नाम था वो सूरदास ही था, इनका मुख्य नाम। इनका जन्म कब हुआ था तो सन 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है तो रुनकता नामक ग्राम में है। इनकी जो भाषाएं थी, जो उन्होंने पद लिखे हैं, वो कितने मतलब कौन सी भाषा थी तो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। अगर पूछा जाए आपसे कि सूरदास की जो शैलियां थी वो कैसी हैं, तो इनकी जो शैली थी वो सरल थी, सहज थी, भावपूर्ण थी। ठीक है, अगर पूछा जाए सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी तो सन 1583 ईस्वी में। अगर इसके अलावा आपसे पूछा जाए सूरदास को साहित्य के क्षेत्र में कौन सी उपलब्धियां हासिल है, तो देखिएगा, सूरदास जी जो थे वो वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। और कृष्ण भक्त कवियों में, कहने का मतलब है जो कृष्ण भक्त कवि हैं उनमें इनको सबसे प्रथम स्थान मिला है, श्रेष्ठ। ठीक है फ्रेंड, चलिएगा अब हम लोग जीवन परिचय देखते हैं कैसे कम शब्दों में और सरल वे के तरीके से लिखते हैं। देखिएगा, आपको हेडिंग डाल देनी है जीवन परिचय, फिर लिखेंगे आप महाकवि या भक्ति शिरोमणि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में के पंडित रामदास के घर हुआ था। जो इनके पिताजी थे पंडित रामदास जी थे। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कहने का मतलब जो है पंडित थे, जो रामदास जी थे इनके पिताजी, वो सारस्वत ब्राह्मण थे। अब कुछ विद्वान का कहना है कि कुछ विद्वान सिही नामक ग्राम को सूरदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। कहने का मतलब है कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि सूरदास जी का जन्म सिही नामक ग्राम में हुआ था। और सूरदास जी के जन्मांध होने के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। इसका मतलब है कि सूरदास जी जो जन्म से अंधे थे, इस तथ्य पर या इस बात पर जो विद्वान हैं वो एक मत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जन्मजात अंधे थे, कुछ लोगों को कहना है कि ये जन्मजात अंधे नहीं थे, ये बाद में अंधे हुए थे। देखो फिर क्या कहता है, कुछ विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। कहने का मतलब है कुछ विद्वानों को कहना है कि सूरदास जी ने बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा, इनका जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन किया है, ऐसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला। अब इसके आगे क्या लिखोगे आप, फिर देखिएगा, सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास जी, अगर पूछा जाए सूरदास जी के गुरु कौन थे तो कहोगे श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ये मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ, इसको हाईलाइट करके रखना, श्रीनाथ के मंदिर पर रहते थे। कहते हैं कि सूरदास जी का विवाह भी हुआ है। कुछ विद्वानों को कहना है कि सूरदास जी का विवाह भी हुआ है। सांसारिक विरक्ति से पूर्व ये अपने परिवार के साथ रहा करते थे। कहने का मतलब है जब इन्होंने घर को नहीं त्यागा था उससे पूर्व ये अपने घर पर ही परिवार के साथ रहा करते थे। फिर क्या है, आरंभ में ये दीनता के पद
गाया करते थे। शुरुआत में ये दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के पश्चात, कहने का मतलब है जैसे ये वल्लभाचार्य के संपर्क में आए उसके पश्चात ये कृष्ण लीला का गुणगान करने लगे। जैसे ही वल्लभाचार्य के संपर्क में आए उसके बाद उन्होंने कृष्ण लीला का गुणगान करने लगे। फिर ऐसा माना जाता है कि एक बार मथुरा में, ऐसा माना जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास जी की भेंट हुई। सूरदास जी से तुलसीदास की भेंट हुई और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया। कहने का मतलब भेंट हुई, मुलाकात हुई, कई बार बातचीत होने लगी तो प्रेम भाव बढ़ गया। तो सूरदास जी से प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली की रचना की। कहने का मतलब है सूरदास जी से प्रभावित होकर तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। इसके बाद फिर कैसे लिखेंगे आप? फिर सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में वल्लभाचार्य के सुपुत्र विठलनाथ जी के सामने गोवर्धन की तलहटी में स्थित पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। इतना आपको लिखना है, बहुत सरल वे में। इसको आप 2 से 3 बार देखेंगे ना, बहुत आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि बहुत सरल वर्ड है। तो अब लिखना है सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं क्या क्या है। देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर है, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों आपको VIMP में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं है, ये सीधा आपको 5 अंक दिलाएंगे पेपर में। ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरे साथ पेपर तक बने रहिएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप 90 प्लस, मैं तो कहता हूं अगर आप कस के मेरे साथ लगे रहेंगे तो 90 प्लस, 95 प्लस नंबर मैं 100 में दिला के रहूंगा, आपको हिंदी में दिलाऊंगा। ये मैं आपको वादा करता हूं, आपके साथ यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं आपको। सिर्फ आप मेरे साथ मेहनत करते रहिएगा अंत तक, पेपर तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा फिर मिलते हैं अगले कभी तुलसीदास जी के लिए, तुलसीदास जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।